हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए। अभी रिसेंट में मैंने एसबीआई क्लर्क एंड पीओ से रिलेटेड पजल सीरीज भी अपलोड की है, तो आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड। एज यू नो, अभी रिसेंट में नोटिफिकेशन एसबीआई क्लर्क का आया है एंड उसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 17 टू 7 जनवरी 2025। इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं जाके। अब हम इसमें बात करेंगे 45 डेज स्ट्रेटेजी टू क्लियर एसबीआई क्लर्क। तो ऐसा क्या करना है, क्या नहीं करना है कि आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। ठीक है। और अगर आपने 2024 के एग्जाम दे रखे हैं तो आपको अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा। और अगर आपने अभी तक उस चीज़ को एनालाइज नहीं किया है तो 10 to 15 मिनट्स लेके पेन और पेपर लेके बैठिए एंड अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपने 2024 के एग्जाम्स में ऐसी क्या गलतियां की जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे और क्या आपके वीक पॉइंट्स थे, जिससे कि आपको आगे प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। जो आपका प्रीलिम्स है वो प्रीलिम्स आपका शेड्यूल्ड है फेब्रवरी 2025। फेब में आपका प्रीलिम्स होने वाला है। क्वांट के जो है आपके क्वांट वही सेम पैटर्न है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन एंड टाइम 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स होने वाला है। इसके लिए आप प्रीलिम्स सबसे पहले पीवाई क्यू अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट स्टेप कि आप पीवाई क्यू अटेम्प्ट करें। आपको ये पीवाई क्यू कहीं पे भी मिल जाएगा। आप किसी भी वेबसाइट पे, आप सिंपली गूगल पे भी सर्च करेंगे एसबीआई क्लर्क पीवाई क्यू, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप उनको अटेम्प्ट करिए और अपने मार्क्स देखिए कि आप आपसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं आप, या कौन से क्वेश्चन आप जल्दी बना रहे हैं। तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका पीवाई क्यू अटेम्प्ट करने का। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आज सबसे पहले जाके आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे अच्छे से कि आपको किन टॉप प्रीलिम्स के किन टॉपिक्स को दोबारा से करने की जरूरत है। आप एक बार ये आइडेंटिफाई कर लीजिए एंड उन टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए। देन उसके बाद आपको डेली 1 मॉक लगाना है। ठीक है। और बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम आपको डेली 2 to 3 मॉक्स देने हैं प्रीलिम्स के। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रीलिम्स के लिए आपको बस पीवाईक्यू देना है, अपने वीक टॉपिक्स एनालाइज करने हैं कि आपको किन टॉपिक्स पे वर्क करने की जरूरत है, उन टॉपिक्स को क्लियर करिए। देन उसके बाद आप डेली 1 मॉक, और प्रीलिम्स के पहले आपको डेली 2 to 3 मॉक्स देने हैं। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर आपने 2024 के सारे एग्जाम्स दिए हैं तो। ठीक है। अब बात करते हैं मेंस, जो कि हमारा सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप होता है आपकी सिलेक्शन जर्नी में बैंकिंग एग्जाम की। ये मार्च और अप्रैल में शेड्यूल है। तो इसके लिए अगर हम मान के चलें तो 45 और 1 मंथ 30 डेज और एक्स्ट्रा लगा लेते हैं तो 75 डेज हैं आपके पास मेंस के लिए। ठीक है। मेंस के आपके टॉपिक जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग होने वाले हैं। क्लर्क का एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा आपके पास, तो ये एक अच्छी बात भी हो सकती है आपके लिए। तो सबसे पहले जीए में आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 मार्क्स के आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 40 मार्क्स के 35 मिनट्स मिलेंगे। क्वांट में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के 45 मिनट एंड रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के 45 मिनट। तो जो क्लरिकल एग्जाम का होता है हमारा, इंग्लिश और क्वांट, सॉरी क्वांट एंड रीजनिंग, वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है। पीओ एग्जाम जैसा नहीं कि वहां पर आपसे क्वेश्चन ना ही बने, बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। यहाँ से आप क्वेश्चन डुएबल होते हैं, तो आपको क्वांट और रीजनिंग के टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। आपको मेंस, अब जो अब आपको टाइम देना है वो देना है मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप क्वांट पढ़ रहे हैं तो आपको मेंस लेवल पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो मेंस लेवल पढ़ना है, इंग्लिश के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं और केवल प्रीलिम्स लेवल का पढ़े जा रहे हैं और प्रीलिम्स तक आपने केवल प्रीलिम्स प्रीलिम्स पढ़ा और फिर मेंस के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि हाँ प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया बट अब मेंस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब आप मेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो मेंस आपको डे 1 से स्टार्ट कर देना है। मेंस का प्रिपेयर करना है। एंड जीए, जीए भी आपकी डे 1 से स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम मान के चले मार्च में हमारा एग्जाम है तो आपको नवंबर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च,
मार्च तक का आपको 5 मंथ्स होते हैं। आप चाहें तो सितंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट नवंबर से तो आपको करना ही है। नवंबर का करंट अफेयर्स क्लियर होना चाहिए। तो जीए भी डे वन से करना है उसको। अगर आपने एक दिन की जीए पढ़ ली है तो उसको रिवाइज करना है बार 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 बार। एक बार पढ़ने से नहीं जीए रिटेन होती है। और जीए के क्वेश्चन सबसे जीए का अगर हम यहाँ देखें तो वेटेज अच्छा खासा है, 50 मार्क्स। तो अगर आप यहाँ पे अपने मार्क्स इंक्रीज कर लेते हैं तो अगर आपका कोई भी इंग्लिश, क्वांटिटी एंड रीजनिंग में से कोई भी एक टॉपिक वीक है तो आपको एज मिल जाएगा वहां पर। बाकी आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इंग्लिश भी डुएबल आती है। क्वांट रीजनिंग, रीजनिंग थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग आ जाती है, और क्रिटिकल रीजनिंग हर किसी की अच्छी नहीं होती है। तो वहाँ पे हमारे मार्क्स कम रह जाने की उम्मीद, मतलब रहता है कि हम रीजनिंग में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जो मिसलिन पजल होते हैं या मिसलिनियस रीजनिंग होती है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, वो तो हम कर लेते हैं। पर जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है 20 लगभग 10 to 15 क्वेश्चन मान के चलते हैं, तो वो रह जाते हैं। तो इसके लिए आप रीजनिंग के जो टॉप रह रहे हैं हमारे क्रिटिकल रीजनिंग को आपको जी और इंग्लिश से कवर करना पड़ेगा। तो आपको डे वन से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी कर देनी है। आई होप आपने 24 में प्रिपरेशन की है तो आपको पता होगा सोर्सेज वगैरह। अगर आप चाहेंगे तो मैं सोर्सेज रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो यही होने वाली है। और मेंस की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू एक बार अटेम्प्ट कर लेने हैं, ताकि आपको क्वेश्चन के लेवल का आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन मेंस में पूछे जा रहे हैं। आप ना तो ज्यादा ही टफ लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि टफ लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, और फिर हम और टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हमारे टॉपिक्स छूट जाते हैं। तो आपको एक बार दोनों ही प्रीलिम्स लेवल का भी और मेंस लेवल का भी पीवाईक्यू जरूर अटेम्प्ट कर लेना है। पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि फिर जब आप प्रैक्टिस करें तो आप केवल उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। या हार्ड लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उनको छोड़ सकते हैं। आप उनको देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि ये क्वेश्चन तो मेरे से बन ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। क्लरिकल एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेट एंड डुएबल होते हैं। तो आप उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीवाईक्यू आप एक बार देख लीजिए। पीवाईक्यू देखने के बाद ही आप आज का दिन जो है एक बार प्रीलिम्स का पीवाईक्यू दीजिए। उसमें एनालाइज करिए क्या रह रहा है क्या नहीं रह रहा। वो एनालाइज हो जाने के बाद जो टॉपिक आपके वीक है, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग आपसे नहीं बनता है, या जो भी डायरेक्शन डिस्टेंस में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार उसको देख के उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। 2 से 3, अगर आपके 3 से 4 टॉपिक वीक है तो आप उनको क्लियर कर लीजिए। एक बार क्लियर हो जाने के बाद आप डायरेक्टली मेंस की प्रिपरेशन पे जंप कर जाइए। मेंस का एक बार पहले पीवाईक्यू दीजिए, देन उसके बाद आप मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। और जीए और इंग्लिश आपको भी डेली पढ़नी है। जीए और इंग्लिश के लिए मैंने इससे पहले अपनी डेली रूटीन वाली वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। वो डेली रूटीन इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेस मंत्रा, ठीक है, तो उसको जरूर देखना है आपको। वो वीडियो काफी हेल्पफुल है। और बाकी एसबीआई क्लर्क, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, मैं केवल एसबीआई क्लर्क की नहीं कह रही हूँ, इसके बाद भी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले पीवाईक्यू जरूर देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन के लेवल का आइडिया लग जाए। क्वेश्चन के लेवल का आइडिया लग जाने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन फुल और फ्लेजेड स्पीड से स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इंफॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, ज्यादा ऐसा नहीं बनाया कि आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है। बस हमें थोड़ा सा एक टिप्स चाहिए होती है कि हम क्या पहले करें और क्या करना है क्या छोड़ना है। तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू से आइडिया लग जाएगा। आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करिए, देन उसके बाद आपको खुद से ही आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट या यूट्यूब जो भी है वो एक अच्छा सोर्स है हमारी प्रिपरेशन के लिए, पर कभी कभी वो सोर्स हमें कंफ्यूज भी कर देता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। पीवाईक्यू हमें उन सारी चीज़ों से बचाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, आपने लास्ट तक देखा है तो। एंड थैंक यू सो मच।